सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। JRT के PTI रहनुमाओं समेत मजीद 15 अरकान को तलबी के नोटिस। JRT ने गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर को भी नोटिस जारी। ओन अब्बास, आलिया हमजा, शहबाज शफीक, अकरम, कमल शोजब, असद कैसर और शाह फरमान भी शामिल। JRT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। तमाम रहनुमाओं को आज दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। KP हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। बोले गंडापुर हुकूमत बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। दहशतगर्दों को बाजवा, फैज़ और बानी PTI वापस लाए। फैज़ हमीद तो गिरफ्तार है लेकिन जनरल बाजवा तो बाहर है, उनसे पूछा जाए। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का जवाबी वार। बोले ख्वाजा आसिफ में हिम्मत नहीं कि कमर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करें। कमर बाजवा की वजह से ही PTI की हुकूमत गिरी थी। कमर बाजवा या फैज़ हमीद ने कुछ गलत किया है तो ख्वाजा आसिफ इस पर कार्रवाई करें। पाक अफगान शहरियों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान होगा। आइंदा हफ्ते से नई सफरी पाबंदियों का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नामुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाकिस मालूमात देने वालों के लिए मुल्कों की फहरिस्त तलब की है। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को आलमी करारदाद के तहत अमेरिका के हवाले किया। वजारत कानून बताएगी ये किस कानून के तहत हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका से शराकत दारी जारी रहेगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान और अफगान शहरियों पर सफरी पाबंदियों का इल्म नहीं। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी अदालत में पेश। दहशतगर्द ने FBI के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शरीफुल्लाह का मास्को हमले में भी मुलव्विस होने का एतराफ़। शरीफुल्लाह का काबुल एयरपोर्ट पर हमले से 2 हफ्ते कबल ही जेल से रिहा हुआ था। अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल के मुकदमे की तफसीली समाअत पीर को होगी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलूचिस्तान में अफगान सरहद से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। क्लाशनकोफें, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान तोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए। बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की प्लानिंग का एतराफ़। कहा अफगानिस्तान से आए, पशीन जाना था। जो है ना ऐसी बातें ना करें जैसे कोई ट्रक ड्राइवर हो आता से ऑन बपी को आज सुबह 8:30 बजे उनके घर से उठाया गया है। जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो हमें बताएं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है और क्यों उठाया गया और किस वक्त उनको रिलीज किया जा रहा है। उनके कोई वाइल्ड लाइफ रिलेटेड FIR थी जिसमें वो मतलूब थे। मैं मजीद इस पे अभी बात कर रहा हूँ जी, और जो भी अपडेट होगा आई विल प्लेस इट बिफोर। ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर सेनेट में हंगामा राई। PTI का एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने गिरफ्तारी पर वजाहत मांगी। अली जफर का ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। डेप्टी चेयरमैन सेनेट और मंसूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। आप किसी की इज्जत नहीं करते, आपने कुर्सी का मजाक बनाया हुआ है। मंसूर काकड़ का डेप्टी चेयरमैन से मुकालमा। जो है ना ऐसी बातें ना करें जैसे कोई ट्रक ड्राइवर हो आता से करते। एक मिनट बात सुने मैं मंजूर काकड़ साहब बात सुने। मैं एक मेंबर फ्लोर पे खड़ा था वो बात कर रहा था। मैंने कहा 1 मिनट। क्या तरीका है आपका जो है ना 1 मिनट। आप अभी भी मैं आप तशरीफ नहीं आप तशरीफ नहीं आप पोजीशन का एक मेंबर बोल रहे, आप उसके ऊपर किस तरह मैं आपको माइक दे सकता हूं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? नहीं एक मुझे मना करने वाले राइट है सबका। ठीक है, शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज में अस्पताल के MS प्रोफेसर फैसल मसूद पर बरस पड़ी।
मरीजों की शिकायत पर मरियम नवाज गुस्से में आ गईं। एमएस से पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं? बताएं इनको। वज़ीर आला ने एमएस को ओहदे से हटा दिया। मैं अस्पताल के तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। मराकज़ सेहत में बड़े हस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। जिना हस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फ़ाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹2.12 फी यूनिट सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹3 फी यूनिट कमी। बिलों में जनवरी 2025 की एडजस्टमेंट होगी। सार्फिन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने प्लान से IMF को आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FBR ने सुपर टैक्स कीमत में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद बांध ली। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात भी जारी। शुगर माफिया इन, हुकूमत आउट। सिर्फ 2 दिन में चीनी 10 रुपए किलो मजीद महंगी। लाहौर में चीनी 180 रुपए किलो हो गई। रमजान बाजारों में भी चीनी का बहरान। मॉडल बाजार में चीनी के लिए लोग परेशान। हुकूमत ने 130 रुपए किलो चीनी की फराहमी का ऐलान कर रखा है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का G6 इस्लामाबाद में रमजान शुगर स्टॉल का दौरा। कहते हैं शुगर स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो दस्तयाब है। आवाम को सस्ती चीनी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज सील कर दी गईं। 2 रोज में लाहौर की 2100 प्रॉपर्टीज सरबमोहर। 300 जायदाद मालिकान ने 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा दिया। जायदादों को डीसील कर दिया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में नया मोड़। मरकजी मुलजिम अरमगान और उसके वालिद कामरान का बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का शुबा। FIA ने कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। IG सिंध का मनशियात माफिया कत्ल केसेस के मफरूर मुलजिमान और राहजनों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मनशियात माफिया का गठ जोड़ तोड़कर मुलजिमों के ठिकानों में घुसकर गिरफ्तार करके कटहरे में लाने की हिदायत। हैदराबाद में कस्टम्स हुकाम की मोबाइल फोन मार्केट में कार्रवाई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी हमला। मुतादिद नॉन कस्टम मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। कई दुकानदार शटर गिरा कर फरार हो गए। फैमिली की चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश। खातून मुसाफिर पांव फिसलने से ट्रेन से गिर गई। रेलवे पुलिस एहलकार की फर्ज शनासी और हाजिर दमागी ने खातून मुसाफिर की जान बचा ली। हमास ने यरगमालियों को रिहा न किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप की रिहाई पाने वाले 8 यरगमालियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हमास के लिए ये आखिरी वार्निंग है। हमास गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। एक अमेरिकी एलची से बराह रास्त मुज़ाकरात में अमेरिकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों पर बात हुई। दोहा में भी हमास और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान मुलाकातें हो चुकी। अमेरिका ने इससे पहले हमास से कभी बराह रास्त रब्ता नहीं किया। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के। ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है।